हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गौरव। हमने टाइम एंड वर्क के 3 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है। हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े उन पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन कि ए बी प्लस सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को क्रमशः कर लेना। यदि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ यदि कार्य को ए बी प्लस सी मिलकर आरंभ करते हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें कोई भी व्यक्ति काम पूरा होने से पहले काम नहीं छोड़ता था। इन तीनों मिलकर शुरू से काम जब भी स्टार्ट करते थे एंड तक वही व्यक्ति पूर्ण करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम जब भी डेज दी है तो एफिशिएंसी निकालना होता है। अगर मैं ए बी तथा सी की बात करूं, ए 10 दिन में कार्य को पूर्ण करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में कर सकता है। अब सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकालेंगे, वो मैंने आपको सिखाया है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा 60। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं तो 60/10 कितनी आएगी 6। अगर मैं बी की निकालूं तो 60/12 कितनी आएगी 5। अगर मैं सी की निकालूं तो 60/15 कितनी आ जाएगी 4। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी निकालनी होती है, कोई कार्य क्षमता होती है, वो क्या होती है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। अब टोटल वर्क सभी ने सेम किया। टोटल वर्क हमने क्या माना, तीनों का एलसीएम 60। अगर एक ही निकालनी है, टोटल वर्क कितना है 60। ए के डेज कितने हैं 10, तो 60/10 कितना आएगा 6। बी के लिए 60/12 5, 60/15 4। तीनों के एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अगर मेरा क्वेश्चन होता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करते 60 बटा तीनों की एफिशिएंसी जोड़ देते, यानी एक दिन का कार्य जोड़ देते, तो 60/15 यानी 4 दिन, यानी वो 4 दिन में कार्य को क्या कर देते पूर्ण कर देते। पर इस क्वेश्चन में हमसे ये बात नहीं पूछी गई है कि वो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, क्योंकि तीनों अगर शुरू से लेकर एंड तक विद्यमान रहते हैं, पर ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ गया और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ गया। मतलब वो काम अगर वो तीनों होते तो एंड तक रहते तो 4 दिन में हो जाता, पर काम पूरा कैसे होगा, अगर वो पहले छोड़ गए तो डेज ज्यादा लगेंगे। कोई भी मिस्त्री मान लो हमारे बीच में काम छोड़ जाते हैं तो काम बढ़ता ही है। वो काम बढ़ेगा किस रूप में कि हमें दिन ज्यादा लगे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, पहले आप एक चार्ट बनाओ। मान लो यहाँ से कार्य स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाके कार्य खत्म हुआ। अब काम स्टार्ट कौन कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, वो हमें निकालना है। उसने कहा है बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यह 2 दिन मान लो है, क्योंकि ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब भी ऐसी ब्रेकिंग होती है, जब बंदे छोड़ के जाते हैं, 2 भाग में छोड़ा है, तो ऐसे आप 2 लाइंस मार लो। बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। अगर यहाँ तक ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, तो जो बचेगा ये तीसरा, ये 3 दिन है मान लो काम खत्म होने से 3 दिन पहले की बात है, तो इस काम को किसने किया होगा ए प्लस सी। अब ए प्लस सी काम पे लगे हुए थे, बी तो चला गया, लास्ट के 3 दिन चल रहे थे या पीछे से तीसरा दिन चल रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए भी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। अगर ये काम खत्म होने से 2 दिन बचे हैं तो ये 1 दिन का काम दोनों मिलकर करेंगे, फिर ए चला गया तो बचा कौन सी। मतलब लास्ट दिन काम, जो लास्ट के 2 दिन है वो किसने काम किया, सी ने किया। अगर मैं लास्ट के 3 दिन की बात करूं, 2 दिन तो सी ने किया और उससे पहले का दिन जो पीछे से तीसरा दिन होगा उसमें ए प्लस सी ने किया, और तीसरे दिन से पहले की बात में अगर करूं तो ए प्लस बी प्लस सी ने इन दिनों में काम किया, वो अब हमें नहीं पता। अब सी ने 2 दिन काम किया, हम क्या करें, जब भी किसी को दिहाड़ी देते हैं तो ये क्या कह सकते हैं, तूने इतना काम किया तेरे पैसे ले जा। तो इसी क्वेश्चन में ऐसे ही सोचना है कि अगर सी ने 2 दिन काम किया है तो उसका कार्य निकालो, सी का 2 दिन का कार्य। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो टोटल वर्क हुआ है वो कितना हुआ है 60। काम तो वही है, सी का 2 दिन का कार्य है, सी एक दिन में कितना काम करता है 4, यानी उसकी एफिशिएंसी 4 है तो एक दिन में 4। अगर 2 दिन काम कराना है तो 2 4 गुना 2 कितना आ जाएगा 8। क्यों आएगा ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो टोटल वर्क होता है उसकी एफिशिएंसी वो इसके टाइम से गुना कर देते हैं। एफिशिएंसी सी की कितनी है 4, और उसने जो टाइम लगाया वो कितने दिन लगाए हैं 2, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 8। अब इसमें से 60 में से 8 काम इसने कर दिया, यहाँ तक कितना काम हो गया 8। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना काम रह गया
52। अब हमारे पास 52 काम बचा है। फिर हमें ये पता है ए प्लस सी ने एक दिन काम किया है, तो ए प्लस सी का एक दिन का कार्य। अब एक दिन का कार्य किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी होती है या कार्य क्षमता होती है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, सी की एफिशिएंसी कितनी है 4। अगर दोनों का मैं एक दिन का कार्य दोनों एक साथ में काम कर रहे थे तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 6 + 4 = 10। यानी दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर देंगे 10। अब हमारा जो काम हो गया, अगर मैं उस वर्क में से निकालता जाता हूं, पहले हमारा जो शेष काम है वो निकालने जा रहा हूं। अगर हमारा टोटल काम कितना था 60 में से 8 तो किया सी ने, ये माइनस कर दिया। ए प्लस सी ने भी काम किया, वो कितना किया 10। अगर मैं इसको घटा दूं तो 60 में से 18 गए, कितना आ जाएगा 42। मतलब कि ये जो भी काम करके गए थे वो 3 दिनों का काम हमने निकाल लिया। अब जो दिन बचे, मतलब यहां से यहां तक कितना काम हुआ है 42। यहां से जो 42 काम किया है वो कोई भी यहां से भाग के नहीं गया था इस 42 काम में, ये तीनों ने मिलकर किया है। अगर तीनों ने मिलकर किया है तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम। अब इन्होंने जो टोटल वर्क किया है वो कितना किया है 42। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 6 + 4 5 + 4 11 + 15, तो 42/15 15 × 30 2 सही 12/15। अब इसको काटें, 3 चौका 12 3 5 15, तो 2 सही 4/5 डेज। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को ये 42 काम करने में कितने दिन लगे थे 2 सही 4/5 दिन। इस दिनों के बाद में बी काम छोड़कर चला गया, ए प्लस सी ने एक दिन काम किया, कितना हुआ 10। 42 और 10 52। फिर सी ने जो 2 दिन काम किया वो 8, तो टोटल काम ऐसे पूरा हुआ, टुकड़ों में पूरा हुआ। अब हम टोटल समय निकालना चाहें तो एक कार्य पूर्ण होने में लगा कुल समय बराबर 2 से 4/5 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया है, तो वो 2 से 4/5 दिन आएगा। प्लस ए प्लस सी ने फिर एक दिन काम किया था, वो एक दिन वो आ गया, और लास्ट में 2 दिन सी ने काम किया था तो 2 दिन वो आ गया। अब इसको तोड़ भी सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4/5 प्लस 1 + 2, इनको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 2 5, 5 + 4/5, इसको ऐसे वापस भी लिखा जा सकता है 5 से 4/5 डेज। मतलब कि पूरा कार्य हमारा कितने दिन में पूर्ण हो गया 5 से 4/5 डेज। अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर हमारे पास क्वेश्चन सिंपल होता कि ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब ये हुआ कि शुरू से ए बी सी तीनों लगेंगे और एंड तक वही लगे रहे, तो उसका क्या होता है टोटल वर्क 60। एक दिन में वो कितना करते हैं 6 + 5 + 4 11 4 15, 60/15 दिन कितने आ जाते 4। पर ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्या कुछ समय तक तो तीनों मिलकर काम करते रहे, फिर कुछ में 2 रहे, फिर कुछ में अकेला मिस्त्री रह गया। तो कैसे काम होता है, अब सी 2 दिन पहले छोड़कर गया, बी 3 दिन पहले छोड़कर गया, मैंने चार्ट बना लिया। मतलब इस पॉइंट तक तो ए बी सी तीनों मिलकर काम करते रहे। फिर अगर यहाँ पे 2 दिन पहले जो है अगर बी छोड़ गया तो लास्ट में कौन बचा सी, और जो एक दिन का ये बीच का गैप होगा इसमें ए प्लस सी दोनों ही रह गए थे क्योंकि बी तो यहाँ पे पहले छोड़ गया। तो सी का 2 दिन का कार्य मैंने निकाला, वो कितना आया 4 × 2 8, क्योंकि सी की कार्य क्षमता कितनी थी 4। अगर मैं ए प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालूं तो वो कितना आएगा 6 + 4 = 10। अब हमारे पास शेष काम कितना रहेगा, टोटल वर्क हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना था 60 में से 8 काम तो बी कर गया, मैंने वो घटा दिया, 10 काम ए और सी करके वो घटा दिया, जो बचा काम था 42 वो किसने किया, वो तीनों ने मिलकर किया। तो वो जो कार्य करने में 42 काम ए बी सी को कितना समय लगेगा 42/15, तो ये कितना आएगा 15 में 30, 2 सही 12/15, 3 चौका 12 3 5 15, तो 2 सही 4/5 दिन। कुल कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगा 2 सही 4/5 प्लस 1 दिन जो काम किसने किया ए और सी ने, ये 2 दिन जो सी ने अकेला काम किया, तो टोटल टाइम कितना आ गया 5 से 4/5 डेज। अब इस क्वेश्चन को करने का ऐसे ये भी मेथड है, ये एक तरह से बेसिक है जिससे आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिलती है। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड मैं और बताता हूँ वो कैसे करते हैं।
ये शॉर्ट में पड़ता है, आप कंपटीशन में ऐसे भी कर सकते हो, पर जब प्योर पूरा बेसिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत आएगी। अब जब भी ऐसा एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, अगर ये रह जाता तो एक कितना काम करता? ए का 2 दिन का कार्य। अगर ए रह जाता तो 6 गुना 2 यानी 12 काम करता। क्यों करता? क्योंकि ए एक दिन में तो कितना काम करता है? 6। अगर 2 दिन पहले छोड़ के गया तो 6 दूनी 12 काम वो करके जाता, वो छोड़ के चला। बी 3 दिन पहले छोड़ जाता है तो बी का 3 दिन का कार्य कितना होगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और बी 3 दिन पहले छोड़ के गया तो 3 दिन का कार्य निकाला तो एफिशिएंसी को 1.5 से गुना किया, कितना आ गया? 15। अब ये काम जो इनको करना चाहिए था ये छोड़ गए, तो क्या करो आप, इस काम को टोटल वर्क में जोड़ दो। 60 प्लस 12 प्लस 15, ये कितना आएगा? 5 और 2 7, 6 और 2 8, यानी 87। ये काम A प्लस बी प्लस सी जो शुरू से लगे हुए थे उनसे करवा दो, तो आपके पास जो भी टाइम कार्य पूर्ण होने में लगेगा वो सीधा निकल के आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना हो गया? 87। तीनों की एफिशिएंसी 6 प्लस 5 प्लस 4 यानी 87/15। 15 5 75, ये रह जाएगा 5 से 12/15। तो 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से 4/5। इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें दे रखा है ए बी प्लस सी, ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 तथा 15 दिन में करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है ए बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। अभी मैंने आपको दिखाया था, जो करवाया था जो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में, तो उनमें एक पर्सन 3 दिन पहले छोड़ गया, एक 2 दिन पहले छोड़ गया, मतलब तीनों ने मिलकर एंड तक तो काम नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वैसे हमारा सेम तरीका मेथड है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 60। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं या कार्य क्षमता की बात करूं तो 60/10 कितनी आ जाएगी? 6। अगर मैं बी की बात करूं 60/12 कितनी आ जाएगी? 5। अगर मैं सी की बात करूं तो 60/15 4। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अगर वही मेरा क्वेश्चन, ये अगर सब तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाता, शुरू से तीनों साथ लगते हैं और एंड तक साथ रहते हैं, तो 60/6 प्लस 5 प्लस 4 11 4 15, 60/15 यानी 4 दिन में काम खत्म हो जाता। पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ए और बी क्या कर गए? चलिए चार्ट बनाओ। ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया, पहला दिन चढ़ गया, लगे रहे, हमें पता नहीं काम कब खत्म हुआ। हमें क्या देखा? काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए प्लस बी छोड़ गए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये 2 दिन पहले की बात है, काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे 2 दिन पहले तक, पर ए प्लस बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो जो लास्ट का दिन होंगे 2, उसमें कौन रह जाएगा? अपना सिर्फ सी। अब सी अगर, तो सी का 2 दिन का काम कितना होता? अगर यहां से यहां तक टोटल वर्क कितना है हमारा? 60। तो सी का 2 दिन का कार्य है बराबर सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो सी का 2 दिन का कार्य कितना आएगा? 4 गुना 2 यानी 8। अगर हमारा टोटल वर्क 60 है तो शेष कार्य कितना रह गया? 60 माइनस 8 यानी 52। अब हमें ये बात हमें पता लगी कि इस दौरान तो 8 काम हुआ है, मतलब इस दौरान कितना काम हुआ? 52। अब हमारा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे छोड़ के नहीं गया, तीनों साथ में रहे हैं, तो तीनों साथ में रहे तो वो तो हमें निकालना आता ही है कि ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास कार्य क्षमता है, हमारे पास उनके द्वारा किया गया कार्य है, तो हम उनके टाइम तो निकाल ही सकते हैं। तो वो कितना टाइम लगाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी टाइम कितना आएगा? उन्होंने कार्य कितना किया है? 52 कार्य किया है। ए कितना करता है? 6, बी 5 4, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे? 52/15 दिन लगेंगे। 15 उनकी क्या है? कार्य क्षमता। तो ये क्या आएगा? 15 3 45, 3 सही 7/15 डेज। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं आपसे कि ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, ये नहीं पूछ रहा कि उन्होंने पूरा कार्य कितने टाइम में कर दिया, सिर्फ मैं इतना पूछ रहा हूँ तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो वो कितने दिन काम किया? 3 से 7/15।
क्या काम पूरा हो गया? नहीं, काम तो उन्होंने कितना किया है? 52, और पूरा काम तो क्या है? 60। जो 8 बाकी है वो किसने किया? सी ने। सी को 8 काम करने में कितने दिन लगे थे? 2। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? जो पूरा कार्य है अगर मैं बात करूं कितने दिन में पूर्ण हुआ, तो 3 से 7/15 दिन तक तो वो एक साथ काम करते हैं, प्लस 2 दिन किसने काम किया? सी ने। ये 2 दिन इनको वैसे ब्रेक कर दो, 3 + 7/15 + 2 यानी 5 से 7/15 दिन। ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अगर मैं सिंपल बात करता कि कोई छोड़कर नहीं गया तो 60/6 + 5 + 4 15 यानी 4 दिन लगते, पर अब कितने दिन लगे? 5 से 7/15 डेज। तो ये चीजें अपने साथ होती भी हैं नॉर्मल लाइफ में कि हम देखो सारे मिस्त्री तीनों एक साथ लगे रहे तो 4 दिन में काम पूरा हो गया, पर अगर बीच में 2 छोड़ के लास्ट के 2 दिन भी अकेला रह गया एक मिस्त्री तो 5 से 7/15 दिन यानी इससे क्या लग गया? ज्यादा टाइम लगता है। तो आगे अपने